हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू नमपाई क्या है, कि क्यों यूज़ करना है और किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं, राइट। तो उसी के साथ साथ हमने देखा था कि हम किस तरीके से यहाँ पे देखा था कि एरेज को क्रिएट कर सकते हैं, राइट, बाय यूजिंग लिस्ट और एंड बाय यूजिंग टपल्स। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरे क्रिएट करने के लिए और कौन कौन से तरीके हैं, राइट। और कौन कौन से तरीके से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे कि ए रेंज, राइट। ए रेंज मतलब एक फंक्शन है दैट इज सिमिलर टू रेंज, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, राइट। यहाँ पे हमने यूज़ किया था दिस साइज, राइट, इसको लिस्ट बनाने के लिए, राइट। दिस इज फॉर लिस्ट, दैट इज रेंज। तो हमें उसका ही यूज़ करेंगे यहाँ पे ए रेंज, दैट इज फॉर एरे। सो आई विल राइट ए इज इक्वल टू एन पी डॉट ए रेंज, और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा जो मुझे चाहिए, मतलब जितना एरे मुझे चाहिए, राइट। अब देखो गाइज, ए रेंज क्या करेगा, हमें सिर्फ एक नंबर्स की लिस्ट देगा, राइट। सो लिस्ट देगा, मतलब क्या करना है, हम उसको हमें जो डायमेंशन है, राइट, एन डीम जो हमने यहाँ पे देखा था, ये डायमेंशन हो या फिर शेप, तो उसका जो डायमेंशन होगा वो सिंगल डायमेंशन होगा, राइट, क्योंकि हम सिर्फ उसकी एक लिस्ट ले रहे हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा एन पी डॉट ए रेंज 10 एंड आई विल से प्रिंट ए, तो मुझे मिलेगा एरे, राइट। मुझे क्या मिलेगा, मुझे एरे मिलेगा कि 0 to 9, मतलब यहाँ पे ए रेंज 10 मतलब क्या होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर 10 नंबर्स। इसको मैं और बड़ा, मतलब जितना चाहे उतना कर सकता हूँ। से A1 इज इक्वल टू एन पी डॉट ए रेंज, और मैं इसे देता हूँ अब 20 एंड आई विल से प्रिंट A1, सो इट विल गिव मी फ्रॉम 0 to 19। तो इस तरीके से मैं किसी भी रेंज का या फिर कितने भी नंबर्स का एक वन डायमेंशनल एरे बना सकता हूँ, राइट। कितने भी रेंज का या फिर कितने भी नंबर्स का वन डायमेंशनल एरे बना सकता हूँ। तो ये हो गया बाय यूजिंग ए रेंज। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट ऑप्शन है लिन स्पेस, या फिर हम उसे बोल सकते हैं लीनियर स्पेस या फिर लीनियर स्पेसिंग। नाउ व्हाट द लीनियर स्पेसिंग विल डू, दैट लीनियर स्पेसिंग will create the array of equally spaced numbers, राइट। लिन स्पेस क्या करेगा, हमें एरे बना के देगा, एरे ऑफ इक्वली स्पेस्ड नंबर्स। ओके, सो आई विल राइट से LIN और LN। ओके, LN इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा NP डॉट लिन स्पेस। ओके, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देना पड़ता है कि उसका लीनियर स्पेस जो इक्वली स्पेस्ड नंबर्स में से आपको देना होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट वो लेता है कहाँ से शुरू करना है। से आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1, कहाँ तक करना है, से मुझे चाहिए 10 तक, राइट, 10 कॉमा, और आपको आखिर में देना होता है ये वाला पार्ट, कौन सा, दिस इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड मतलब कितने इक्वल स्पेस में, सो आई विल राइट 4। ओके, तो मुझे यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि मुझे एक एरे चाहिए जो 1 से शुरू होगा 10 तक एंड होगा, और जो भी आइटम्स होंगे उसमें से जो 1 to 10 जो भी रेंज आएगी उसमें से मुझे 4 इक्वली स्पेस्ड नंबर चाहिए, राइट, फ्रॉम स्टार्टिंग 1 to 10, और मुझे 4 नंबर चाहिए इक्वली स्पेस। सो आई विल से प्रिंट LN and it will give me 1.4.7.10। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या आया था, जब हमने ए रेंज का यूज़ किया तो कंप्लीट नंबर आया 0 1 2 3 4 दिस लाइक दिस।
और जब मैंने लिनस्पेस यूज़ किया तब क्या आया है 1.4.7.10 पॉइंट, मतलब ये जो है ये आएगा फ्लोट। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे जैसा हमने यहाँ पे ऊपर किया था, क्या किया था arr.dtype डेटा टाइप, तब उसका आया था int। अगर मैं यहाँ पे करूँगा दैट इज प्रिंट ln.dtype तो मुझे देगा float 64, मतलब ये जो एलिमेंट्स है these elements और डेटा टाइप्स ऑफ these elements is float, राइट। अब ये फ्लोट उसने नंबर को फ्लोट में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इनपुट आ सकता है, तब क्या होगा तब वो जो नंबर्स है वो फ्लोट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे उसे, क्योंकि उन नंबर्स को उसे इक्वली स्पेस्ड डिवाइड करना है, राइट। तो उसकी वजह से उसने क्या कर दिया, उसको फ्लोट्स में कन्वर्ट कर दिया। वी विल सी अनदर एग्जांपल, से ln1 इज इक्वल टू np डॉट linspace, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से 1,10, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक है। मुझे 1 से 10 तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 3 नंबर चाहिए, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ln1, तो ये मुझे अब देगा। अब देखो उसने क्या दिया 1.5.5 एंड 10 पॉइंट, राइट। तो उसने मुझे 1 से लेकर 10 तक 3 नंबर दे दिए इक्वली स्पेस्ड, एंड दीज आर, तो उसकी वजह से उसने क्या कर लिया था, उसको उसके जो डेटा टाइप है वो उसने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया, राइट। सो हम एक और एग्जांपल देखेंगे, से ln2 इज इक्वल टू np डॉट linspace 1 से 1, आई विल राइट 1 to 5, और मुझे चाहिए 10। ना हम इसे थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, मुझे चाहिए शुरू करो 1 से एंड करो 5 तक, और मुझे चाहिए 10 नंबर फ्रॉम 1 to 5 इक्वली स्पेस्ड, मुझे 10 वैल्यूज चाहिए। सो आई विल राइट प्रिंट ln2, और जैसे मैं रन करूँगा, अब देखो अब उसने क्या कर दिया, मुझे 1 से 5 तक, मतलब शुरू होगा 1 पे एंड होगा 5 तक, और उसके इक्वली स्पेस्ड मुझे 10 वैल्यूज का एरे बना के दे दिया, राइट। नाउ दिस इज, यहाँ पे 2 लाइन में आया है, लेकिन दिस इज अ 1 डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल एरे। ये लेंथ की वजह से उसने क्या कर दिया, 2 लाइन में उसे प्रिंट करवा दिया, राइट। तो दिस इज अ सिंगल डायमेंशनल एरे, ओके। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए रेंज और लिनस्पेस, ठीक है। उसके बाद एरे क्रिएशन के लिए एक और मेथड होता है, अगर आपको मल्टीपल एरे क्रिएट करना है, राइट, मल्टीपल एरे हमें क्रिएट करना है, तब एक सिमिलर एरे, मतलब अब जो हमने यहाँ पे देखा, राइट, यहाँ पे कि क्या है कि हर नंबर अलग अलग है एरे का। अगर मुझे एक वाला ही एरे चाहिए, जैसे 0 चाहिए, सारे आइटम्स 0 चाहिए, या फिर सारे आइटम 1 चाहिए, तो उसके लिए जो नमपाई है उसमें स्टैंडर्ड सीक्वेंस या फिर स्टैंडर्ड एरेज भी है, उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा np.zeros, राइट। np.zeros मतलब क्या होगा, सारे 0 वाले एरे आपको क्रिएट हो जाएंगे। सो आई विल राइट z is equal to np.zeros, और मुझे सिर्फ यहाँ पे देना होता है, ब्रैकेट में देना होता है उसका डायमेंशन, राइट। np.zeros मतलब जीरोस का एरे बनेगा, और ब्रैकेट में मुझे देना है डायमेंशन। अब मैं डायमेंशन दूंगा कि मुझे कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए। सो आई विल राइट फर्स्ट रोज एंड देन आई विल राइट कॉलम्स, ओके। सो सपोज मुझे 1 डायमेंशनल एरे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिर्फ 5 एंड आई विल प्रिंट इट, प्रिंट z। देखो मुझे सिंगल डायमेंशनल एरे मिल गया, 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5, और सारे के सारे जीरोस। तो इस तरीके से आप सिर्फ जीरोस का एरे भी बना सकते हैं। दूसरा हम लेंगे से z1 इज इक्वल टू np.zeros, और यहाँ पे मैं दूंगा कि मुझे मल्टी डायमेंशनल चाहिए, राइट। तो मल्टी डायमेंशनल के लिए मैं यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगाऊंगा, और उस ब्रैकेट में दूंगा मुझे चाहिए से 3,5, मतलब रोज एंड कॉलम्स मुझे
3 रोज और 5 कॉलम्स का एरे चाहिए जीरोस का, मतलब उसके सारे एलिमेंट चाहिए 0. सो आई विल राइट प्रिंट Z1. तो देखो मुझे क्या हो गया, मुझे पूरा एक एरे मिल गया जिसमें है 1 2 3 रोज एंड 1 2 3 4 5 कॉलम्स और सारे एलिमेंट्स है 0. ओके, सेम उसी तरह है हमारे पास है np.ones, राइट, np.ones और ones. So I'll write O is equal to, so I'll write OZ, okay, was equal to np dot ones. सेम इसी तरह से मुझे से 10 and I will write print OZ. तो मुझे 10 एलिमेंट्स मिलेंगे सिंगल रो में, दैट इज वन डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल एरे. और अगर मुझे वन मल्टी डायमेंशनल चाहिए होगा तो आई विल राइट np.ones, अगेन ब्रैकेट में आई विल राइट से 2,4 एंड प्रिंट OZ1, 2 रोज 4 कॉलम्स, राइट. आप यहाँ पे कौन सा भी नंबर इनपुट दे सकते हैं, उससे आपको उस शेप का एरे मिल जाएगा, सिर्फ जीरोज या फिर सिर्फ 1 का इस्तेमाल करके, राइट. तो गाइज ये तो था फॉर द क्रिएशन ऑफ एरेज बाय यूजिंग द वैल्यूज, मतलब जो फंक्शंस, जो इनबिल्ट फंक्शंस है, उन इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ करके हमने यहाँ पे सीखा कि हम किस तरीके से एरे बना सकते हैं. ओके, सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.